नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। राहुल की ईडी के सामने पेशी। सड़क पर धरना दे रहे सीएम गहलोत, बघेल समेत कई सांसद हिरासत में। उनसे मिलने प्रियंका थाने पहुंची। कांग्रेस ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। सुबह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जगह जगह राहुल के पोस्टर लगा दिए थे, जिस पर लिखा था राहुल झुकेगा नहीं। देश के अन्य हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। राहुल से 3 घंटे से अधिक की पूछताछ की गयी। अदालत में ताला लगा दो। बुलडोजर की कार्रवाई पर भड़के ओवैसी। कहा यूपी का सीएम चीफ जस्टिस बन चुका है। असुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। गुजरात के कच्छ में रैली के दौरान ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी से अपील है कि अदालतों में ताला लगा दिया जाए। जब सीएम तय करेंगे कि मुजरिम कौन है तो कोर्ट की क्या जरूरत। मायावती ने कहा, समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर चलाना अन्यायपूर्ण, कोर्ट ले संज्ञान। मायावती ने कहा कि समस्या की मूल जड़ नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल हैं, जिनके कारण देश का मान सम्मान प्रभावित हुआ व हिंसा भड़की। उनके विरुद्ध कार्रवाई न करके सरकार द्वारा कानून के राज का उपहास क्यों हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट के जरिए कहा है कि यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस व अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने एवं भय आतंक का जो माहौल बना रही है, यह अनुचित अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सत्येंद्र जैन को फिर झटका। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फ्यूचर अमेजॉन केस, अमेजॉन को चुकाना होगा 202 करोड़ रुपए का जुर्माना। एनसीएलटी ने बरकरार रखा सीसीआई का आदेश। 45 दिन में जमा करने होंगे जुर्माना के 202 करोड़। अमेजॉन फ्यूचर कुंपस के सौदे के निलंबन के आदेश से सहमति जताते हुए उसे कायम रखा। ट्रिब्यूनल ने माना कि अमेजॉन ने आयोग के समक्ष इस करार का पूरा खुलासा नहीं किया था। श्रद्धा कपूर का भाई हिरासत में। बेंगलुरु पुलिस ने श्रद्धा कपूर के भाई को हिरासत में लिया। ड्रग्स लेने का है आरोप। ड्रग्स केस में बेटे का नाम सामने आने पर सदमे में शक्ति कपूर। बोले ये संभव नहीं हो सकता। सिद्धांत को बेंगलुरु में रेव पार्टी से डिटेन किया गया। टेस्ट में ड्रग्स लेना साबित हुआ। जम्मू कश्मीर में इस साल सेना ने आतंकियों को दिए झटके। 5 महीनों में 100 दहशतगर्द ढेर। इस साल 5 महीनों और 12 दिन में सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से 71 स्थानीय और 29 विदेशी थे। पिछले साल यानी 2021 में इस समय तक 50 आतंकी मारे गए थे। ओवैसी मदनी पर फतवे का फरमान। जमात उलेमाए हिंद ने कहा, मुस्लिमों के नाम पर मलाई खा रहे, दंगों के लिए युवाओं को भड़काया। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद 12 राज्यों में हिंसा हुई थी। देश के प्रमुख इस्लामी संगठन जमात उलेमाए हिंद ने इस हिंसा के लिए AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी और जमात उलमाए हिंद के दूसरे धड़े के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान, MP समेत 4 राज्यों में प्री मानसून बौछारें। केरल, कर्नाटक में 3 दिन के अंदर झमाझम बारिश। दिल्ली NCR में गर्मी से राहत की उम्मीद। भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर मध्य भारत में मानसून और उसके पहले प्री मानसून का इंतजार हो रहा है। हालांकि अब इसके जल्दी दक्षिणी गुजरात, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन चुकी हैं। इसके साथ ही दक्षिणी राजस्थान, अंदरूनी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीते दिनों प्री मानसून बारिश हुई। राजस्थान में तेल की सबसे बड़ी चोरी। 650 फीट लंबी हाईटेक सुरंग खोदी। 2 साल में करोड़ों का ऑयल बेच डाला। यहाँ हाईटेक तरीके से IOC की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी किया जा रहा था। मामला तब खुला जब चोरों की चूक से आग लग गई और 10 घंटे तक भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद पुलिस ने जब जाँच की तो सभी के होश उड़ गए। पैगंबर पर टिप्पणी का मामला। बांग्लादेश ने कहा, ये भारत का अंदरूनी मामला, हम कोई उकसाने वाला काम नहीं करेंगे। बांग्लादेश के इन्फॉर्म एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद ने कहा है कि पैगंबर पर टिप्पणी मामले में भारत में जो कुछ हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें दखल देकर हम किसी को उकसाना नहीं चाहते। ये सीधे तौर पर भारत का मामला है और बांग्लादेश को इससे दूर रहना चाहिए। हमें इस मामले में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ बंगाल में फिर हिंसा। नादिया में रेलवे स्टेशन पर हमला, ट्रेन में तोड़फोड़। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। नादिया के एक रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने हमला किया और ट्रेन में तोड़फोड़ की।
राजस्थान में 4,500 पेट्रोल पंप सूखने की कगार पर। पेट्रोल डीजल का संकट, रात 9 बजे के बाद बंद रखने का आदेश। तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। वहीं अब राजस्थान में 2 तेल कंपनियों HPCL और BPCL ने घाटा कम करने के लिए तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों के सेल्स ऑफिसर पेट्रोल पंप संचालकों को खुले निर्देश दे रहे हैं कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे ही रखें, यानी रात 9 बजे के बाद पेट्रोल डीजल की बिक्री न करें। तेल की सेल घटाई जाए। दोनों कंपनियों के अफसरों ने अपने स्तर पर ही तेल कम देना शुरू कर दिया है। नूपुर के विरोध में अब कुवैत में बवाल। पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ प्रवासियों का प्रदर्शन। सरकार ने दिया गिरफ्तारी का आदेश। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ कुवैत के फहील इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद कुवैत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए पैगंबर के समर्थन में नारेबाजी करने वाले प्रवासी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। उन्हें उनके देश वापस भेजने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा उनका दोबारा कुवैत आना बैन कर दिया जाएगा। पंजाब में फिर खालिस्तान समर्थक नारे। फिरोजपुर में DRM ऑफिस की दीवार पर लिखे SFJ सरगना पन्नू ने किया वायरल। पंजाब में फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। इसका पता चलते ही पुलिस ने तुरंत पेंट करवाकर इन नारों को मिटा दिया। इस हरकत के बाद पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। महंगाई बढ़ने से घरों का कंस्ट्रक्शन रुका। बीते 5 महीने में महंगाई बढ़ी। 7 बड़े शहरों में 4,80,000 घरों का कंस्ट्रक्शन अटका। कानपुर प्रशासन ने 3 जून की हिंसा के आरोपियों की प्रॉपर्टी सील करना शुरू किया। बुलडोजर एक्शन में कई मकान जमींदोज। कानपुर में 3 जून को हिंसा भड़क उठी थी। इस मामले में अब प्रशासन ने आरोपियों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने 3 प्रॉपर्टी सील कर दी है। उत्तर प्रदेश में हिंसा की घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। कहीं आरोपियों के सिर से छत हटाई जा रही है तो कहीं प्रॉपर्टी पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस विभाग में 12वीं पास के लिए निकली भर्तियां। मिलेगी शानदार सैलरी। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के पास आवेदन का अच्छा मौका है। दिल्ली पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर बम्पर भर्तियां निकली हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 16 जून 2022 है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 4 के तहत 25,500 रूपए से लेकर 81,100 रूपए तक वेतन दिया जाएगा। RBI और ICICI के बाद 2 और बड़े बैंकों ने दिया अपने ग्राहकों को झटका। ब्याज दरों में किया 20 बेसिस पॉइंट तक इजाफा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने MCLR दर को बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। ये बढ़ी हुई दरें 12 जून से प्रभावी मानी जाएंगी, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी बढ़ोतरी करते हुए 1 साल के लिए MCLR दर को बदलकर 7.45% कर दिया है। नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी। कोलकाता पुलिस ने 20 जून को किया तलब। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीते शुक्रवार को देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन किए गए थे। हवा में उड़ान के दौरान अचानक फेल हो गया एयरक्राफ्ट का इंजन। पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। अमेठी की इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी से उड़े एक एयरक्राफ्ट का अचानक इंजन बंद हो गया, जिस पर पायलट ने सूझबूझ से खेत में लैंडिंग करवा दी। राजस्थान में फिर भड़का आरक्षण आंदोलन। भरतपुर में इंटरनेट बंद। नेशनल हाईवे 21 2 दिन से जाम। हाथों में लाठियां लेकर बैठे लोग। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। अब माली, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य समाज ने अलग से 12% आरक्षण देने की मांग की है। पेटीएम पर इस सर्विस के लिए देने पड़ेंगे पैसे। गुस्से से तिलमिलाई यूजर्स। पेटीएम ने अपनी एक खास सर्विस के लिए कन्वीनियंस फी चार्ज करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिस सर्विस की हम बात कर रहे हैं वो मोबाइल रिचार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पेटीएम से अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं तो आपको एक एडिशनल चार्ज देना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।